अभिवादन करता हूँ। आज की वेबिनार में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज का जो है बुद्ध और धम्म का वाचन शुरू करता हूँ। बुद्ध और सारिपुत्र की अंतिम भेंट। बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेतवन विहार में गंधकुटी में विहार कर रहे थे। 500 भिक्षुओं को साथ लिए सारिपुत्र वहां पहुंचे। तथागत को अभिवादन कर सारिपुत्र ने निवेदन किया, अब मेरे जीवन का अंतिम समय समीप आ पहुंचा है। क्या तथागत अब मुझे शरीर त्याग करने की अनुमति देते? बुद्ध ने सारिपुत्र से पूछा, परिनिब्बान के लिए क्या तुमने कोई स्थान चुन लिया है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मैं मगध के नालक नाम के गांव में पैदा हुआ था। जिस घर में मैं पैदा हुआ था वह घर अब भी है। मैंने उसी घर को परिनिब्बान के लिए चुना है। तथागत बोले, प्रिय सारिपुत्र, जो अच्छा लगे सो करो। सारिपुत्र तथागत के चरणों पर गिर पड़े और बोले, मैंने पारमिताओं का अभ्यास केवल एक ही इच्छा को लेकर किया कि मुझे आपके चरणों की वंदना करने को मिले। मेरा वह उद्देश्य पूरा हुआ। मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। हमारा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, इसलिए यही हमारी अंतिम भेंट है। तथागत मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा करे, मेरा अंतिम दिन आ पहुंचा। तथागत बोले, सारिपुत्र, क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब सारिपुत्र चलने के लिए उठे तो तथागत भी सम्मान में उठे और गंधकुटी के बरामदे में खड़े हुए। तब सारिपुत्र बोले, जब मुझे प्रथम बार आपका दर्शन हुआ था तब मैं अत्यधिक आनंदित हुआ था। मुझे आभास है कि यह आपका अंतिम दर्शन है जो मैं पा रहा हूं। मैं पुनः आपका दर्शन नहीं कर सकता। बिना पीठ पीछे किए सारिपुत्र हाथ जोड़े जोड़े ही वहां से विदा हुए। तब बुद्ध ने उपस्थित भिक्षु को कहा, अपनी ज्येष्ठ भ्राता के पीछे पीछे जाओ। पहली बार भिक्षु तथागत को छोड़कर सारिपुत्र के पीछे पीछे गया। अपने गांव पहुंचकर सारिपुत्र ने अपने घर के उसी कमरे में परिनिब्बान प्राप्त किया जिसमें वह पैदा हुए थे। सारिपुत्र का दाह संस्कार किया गया। उनकी धातु अस्थियां तथागत के पास लाई गई। सारिपुत्र की धातु अस्थियां सामने आई तो तथागत बोले, वह सबसे अधिक बुद्धिमान था। उसमें राग की प्रवृत्ति लेशमात्र भी नहीं थी। वह उत्साही और परिश्रमी था। उसे अकुशल कर्म से घृणा थी। भिक्षुओं, उसके धातु यानी अस्थियां देखो। क्षमाशीलता में वह पृथ्वी के समान था। उसने क्रोध को जीत लिया था। वह कभी किसी भी इच्छा के वशीभूत नहीं हुआ। वह इंद्रिय जयी था। वह करुणा तथा मैत्री की साक्षात मूर्ति था। उस समय मुगललान भी राजगृह के समीप एक एकांत विहार में रहते थे। तथागत के शत्रुओं द्वारा नियुक्त हत्यारों ने कार्तिक अमावस्या के दिन महामोगल्यायन की हत्या कर डाली। महामोगल्यायन के परिनिब्बान का यह समाचार तथागत तक पहुंचा। सारिपुत्र और महामोगल्यायन उनके तो प्रमुख शिष्य थे। वे धम्म सेनापति अर्थात धम्म के रक्षक कहलाते थे। अपने जीवन काल में तथागत उन दोनों के परिनिब्बान से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। इसके बाद उन्हें श्रावस्ती में रहना अच्छा नहीं लगा। स्वयं को इस घटना से अनासक्त रखते हुए उन्होंने चारिका करने का निर्णय किया। माननीय बीएल कदम साहब। सभी महामानवों को अभिवादन करते हुए आज के बुद्धान धम्मा का भाग 2 वैशाली से प्रस्थान, वैशाली को विदाई। अपनी अंतिम चारिका के लिए निकलने से पूर्व तथागत राजगृह के गंधकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। कुछ समय वहां रहने के बाद तथागत बोले, आओ आनंद, अम्ल लट्टिका चलें। जो आज्ञा। आनंद ने कहा।
विशाल भिक्षु संघ के साथ तथागत अम्बलट्टिका के लिए चल दिए। कुछ समय अम्बलट्टिका में रहने के बाद तथागत नालंदा पहुंचे। नालंदा से चलकर वे मगध की राजधानी पाटलीग्राम पाटलिपुत्र गए। पाटलीग्राम से वे कोटीग्राम और कोटीग्राम से नादिका गए। इनमें से हर स्थान पर वे कुछ ही दिन रुके और वहां भिक्षु संघ अथवा उपासकों को धम्मोपदेश दिए। नादिका से तथागत वैशाली गए। वैशाली निगट्टनाथ पुत्र महावीर का जन्म स्थान था, इसलिए वह जैन मत का एक गढ़ था। लेकिन तथागत शीघ्र ही वैशाली के लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हो गए। कहा जाता है कि अनावृष्टि के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ा कि बहुत से लोग काल के गाल में समा गए, मर गए। वैशाली के लोगों ने विशेष रूप से बुलाई गई सभा में इसकी चर्चा की। बहुत वाद विवाद के पश्चात सभी ने तथागत को नगर में आमंत्रित करने का निर्णय लिया। राजा बिम्बसार के पुत्र और वैशाली के पुरोहित पुत्र महाली लक्ष्मियों को भेजा गया कि वह तथागत को आमंत्रित करें। बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और 500 भिक्षुओं के साथ लेकर चल दिए। जैसे ही वे वज्जियों की सभा में प्रवेश किया, बड़ी जोर का तूफान आया, मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। वैशाली के लोगों द्वारा तथागत का स्वागत करने का यही मूल कारण था। जब बुद्ध ने वैशाली के लोगों के दिलों को जीत लिया, तो है स्वाभाविक था कि वे उसकी जोरदार आवभगत करते। तब वर्षावास का समय आ पहुंचा। बुद्ध वर्षावास के लिए बेलूवन चले गए और उन्होंने भिक्षुओं को वैशाली में ही वर्षावास करने के लिए कहा। वेलुवन राजगृह में वर्षावास समाप्त करने के बाद तथागत इस विचार से फिर वैशाली आए कि वहां से विदाई लेकर आगे के लिए प्रस्थान करें। एक दिन तथागत ने पूर्वहा में चीवर पहना और पात्र चीवर ले भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। भिक्षाटन के पश्चात जब है वैशाली से होते हुए गुजरे और उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, तो उन्होंने एक गजराज की तरह वैशाली की ओर मुड़कर देखा और आनंद से कहा, आनंद है, अंतिम बार है जब तथागत वैशाली को देख रहे हैं। यह कहते हुए उन्होंने वैशाली के लोगों से विदा ली। वैशाली की उत्तरी सीमा पर विदा होते समय तथागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पात्र स्मृति के रूप में दे दिया। यह तथागत की वैशाली की अंतिम यात्रा थी। पावा में पड़ाव। वैशाली से तथागत भंडग्राम गए। भंडग्राम से हट्टीग्राम, हत्तीगांव और फिर भोगनगर गए और भोगनगर से पावा गए। पावा में बुद्ध चुंद नामक सुनार के अम्बवन में ठहरे। चुंद ने सुना कि बुद्ध पावा आए हैं और उसके अम्बवन में ठहरे हैं। चुंद अम्बवन पहुंचा और जाकर तथागत के समीप नीचे आसन पर बैठ गया। तथागत ने उसे धम्मोपदेश दिया। इससे प्रसन्न होकर चुंद ने बुद्ध को भोजन पर आमंत्रित करते हुए निवेदन किया, तथागत कल मेरे घर पर भिक्षु संघ सहित भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकृति दी। यह देख के उसका निमंत्रण स्वीकृत हुआ। चुंद अभिवादन करने के बाद वहां से चला गया। दूसरे दिन चुंद ने अपने घर पर पायस यानी खीर आदि स्वादिष्ट भोजन तैयार कराया। समय होने पर उसने तथागत को सूचना दी, तथागत समय हो गया है, भोजन तैयार है। बुद्ध ने चीवर धारण किया, पात्र हाथ में लिया और भिक्षु संघ सहित चुंद के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने चुंद द्वारा तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद बुद्ध ने फिर से चुंद को धम्मोपदेश दिया। तब वह आसन से उठे और वहां से चल दिए। चुंद द्वारा दिया गया भोजन
तथागत के अनुकूल नहीं रहा। उन्हें भयानक रोग ने आ घेरा, रक्त स्त्राव और साथ ही साथ पेट में मर्मार्तक पीड़ा होने लगी। लेकिन तथागत ने उसे स्मृति संप्रजन्य के साथ सहन कर लिया। अम्बुवन लौटकर कुछ स्वस्थ होने पर बुद्ध ने आनंद से कहा, आओ आनंद, कुशीनारा चले। भिक्खु संघ सहित बुद्ध पावा से चल पड़े। 3 कुशीनारा में आगमन। बुद्ध थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें विश्राम की आवश्यकता अनुभव होने लगी। रास्ते में वह मार्ग से एक ओर हटकर एक वृक्ष की छाया में जा बैठे और आनंद से कहा, आनंद, संगाहटी की तय कर लगा कर मेरे लिए बिछा दो। मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ देर विश्राम करना है चाहिए। बहुत अच्छा, कहा आनंद ने। तथागत की आज्ञा के अनुसार चीवर को चौड़ा करके बिछा दिया। तथागत उस बिछाए गए आसन पर विराजमान हुए। जब वह बैठ गए तो उन्होंने आनंद को संबोधित करते हुए कहा, आनंद, मेरे लिए कुछ पानी ले आओ, मैं प्यासा हूँ, पानी पीऊंगा। आनंद ने उत्तर दिया, कथुक था, नदी बहुत दूर नहीं थी, उसका जल साफ, स्वच्छ, निर्मल और शीतल है, उसमें आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। वहां बुद्ध चलें, पानी पी लें और हाथ मुंह धो लें। तथागत इतने दुर्लभ हो गए थे कि वह नदी तक भी नहीं चल सकते थे। आनंद ने पास के जलाशय से ही पानी लेना ठीक समझा। आनंद पानी लाए और तथागत ने पिया। कुछ देर विश्राम करने के बाद तथागत भिक्खु सहित कतकुत्था नदी पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वह पानी में उतरे तथा स्नान किया और पानी पिया। फिर दूसरी ओर बाहर आकर वहां आम्रवन की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने आनंद को फिर आज्ञा दी कि उनका चीवर बिछा दें। वह बोले, मैं थका हुआ हूँ, लेटूंगा। आज्ञा अनुसार चीवर बिछा दिया गया और तथागत उस पर लेट गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद तथागत उठे और आनंद से बोले, आनंद, हम मल्लों के सालबन में चले। यह हिरणावती नदी के दूसरे किनारे पर कुशीनारा का उपवन है। आनंद के साथ वहां पहुंचकर तथागत ने आनंद से फिर कहा कि वह 2 साल वृक्षों के बीच संगाटी बिछा दे, मैं थका हुआ हूँ और लेटूंगा। आनंद ने संगाटी बिछा दी और तथागत स्वयं उस पर लेट गए। तीसरा भाग, महापरिनिब्बान। उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए आग्रह। एक समय बुद्ध शाक्यों के क्षेत्र में धनुर्धारी नामक शाक्य परिवार के अम्बुवन में ठहरे हुए थे। उस समय पावा में निगंटनाथ पुत्र महाव्यार का देहांत हुए थोड़ा ही समय हुआ था। उनकी मृत्यु पर निगंट जैन लोगों में फूट पड़ गई और वे 2 दलों में विभक्त होकर परस्पर झगड़ने लगे, एक दूसरे को शब्द रूपी बाणों से बींधने लगे। अब चुंद सामनेर पावा में वर्षावास समाप्त कर आनंदपुर पहुंचने आया। उसने सूचना दी, निगंटनाथ पुत्र का अभी अभी पावा में देहांत हो गया है। उनकी मृत्यु हो जाने पर निगंट लोगों में फूट पड़ गई है और वे आपस में झगड़ रहे और एक दूसरे को घायल कर रहे। इसका कारण यह है कि उनका कोई संरक्षक नहीं था। तब आनंद थेर ने कहा, चुंद, यह तथागत के ध्यान में लाने लायक एक महत्वपूर्ण विषय है। आओ उनके पास चले और इस बारे में उन्हें बताएं। बहुत अच्छा, चुंद ने कहा। तब आनंद और सामने चुंद दोनों मिलकर तथागत के पास पहुंचे और अभिवादन कर तथागत को निगंटनाथ पुत्र की मृत्यु की सूचना दी और साथ ही आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। चुंद की बात सुनी तो तथागत ने उत्तर दिया, चुंद, जरा सोचो कि लोक में एक शास्त्रा उत्पन्न होते हैं। अरहत सम्यक संबुद्ध वह सद्धर्म की स्थापना करते हैं, जो सुव्याख्यायित है, जो प्रभावशाली पथ प्रदर्शक हैं, जो शांति प्रेरक होता है। लेकिन यदि उसके शावक विनय में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित नहीं होते, ना ही वे शिष्टाचार को सुरक्षित रख पाते हैं,
मनुष्यों में श्रेष्ठ उनके शास्ता जब महापरिनिब्बान को प्राप्त होते हैं, तो चुंद ऐसे शास्ता का न रहना उनके शावकों के लिए भी बड़े दुख की बात होती है और धर्म के लिए भी यह बहुत बड़ा खतरा होता है। लेकिन विचार करो चुंद, जब लोक में एक ऐसे शास्ता उत्पन्न हुए हो जो अरहत हो, जो सम्यक संबुद्ध हो, जिन्होंने विनय की उपयुक्त स्थापना की हो, जिनका सद्धम्म सुव्याख्यायित हो, मार्गदर्शन के लिए प्रभावी हो, वह शांति प्रेरक हो, और जहां श्रावक विनय में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो गए हो, श्रेष्ठ जीवन का अवसर सुस्पष्ट हो, और जब शास्ता ना रहे, तो चुंद ऐसे शास्ता का ना रहना उनके श्रावकों के लिए दुख की बात नहीं है। तब किसी उत्तराधिकारी की क्या आवश्यकता है? जब आनंद ने एक दूसरे अवसर पर भी यही प्रश्न उठाया, तो तथागत ने, आनंद, तुम क्या समझते हो? क्या दो भिक्खु भी तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं जिनका धर्म के विषय में एक मत ना हो? नहीं, लेकिन जो तथागत के आसपास हैं, हो सकता है कि वे तथागत की मृत्यु के बाद पथ्यापथ्य अथवा विनय का आदर करने वाले भिक्षुओं में झगड़ा उत्पन्न कर दे। तो ऐसा विवाद बहुत लोगों के दुख के लिए होगा, अहित के लिए होगा। आनंद विनय संबंधी विवाद भिक्षुओं के पथ्यापथ्य नियम अथवा विनय अधिक महत्व देने योग्य नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भिक्षु संघ में धर्म को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हो। ये सचमुच चिंता की बात होगी। ये लेकिन धर्म संबंधी इन विवादों का कोई तानाशाह फैसला नहीं कर सकता, और एक उत्तराधिकारी भी क्या कर सकता है यदि वह तानाशाह की भूमिका नहीं निभाता। धर्म संबंधी विवादों का निर्णय किसी तानाशाह का विषय नहीं है। किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना चाहिए। संघ को एकत्र होकर विवाद को निपटाना चाहिए, इस पर विचार कर किसी समझौते पर पहुंचना चाहिए, और तब उसके अनुरूप समझौते द्वारा अंतिम निर्णय लेना चाहिए। बहुमत द्वारा निर्णय लेना ही विवादों को हल करने का एक तरीका है, उत्तराधिकारी का नियुक्त किया जाना नहीं। अंतिम दीक्षित भिक्खु। उस समय सुभद्र परिव्राजक कुशीनारा में ठहरा हुआ था। सुभद्र परिव्राजक ने उड़ती सी खबर सुनी। कहा जाता है कि आज ही रात पिछले पहर में तथागत महापरिनिब्बान को प्राप्त होंगे। तब सुभद्र परिव्राजक के मन में आया कि मैं कुछ दूसरे परिव्राजकों से सुना है कि वयोवृद्ध है, शिक्षक तथा शिष्य है, लोक में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध कभी कभी ही जन्म ग्रहण करते हैं, और आज की रात के पिछले पहर में तथागत का महापरिनिब्बान हो जाएगा। अब मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ है कि मुझे विश्वास है कि तथागत ही मुझे ऐसा धम्म उपदेश दे सकते हैं जिससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो सकती है। तब सुभद्र परिव्राजक छोटी सड़क से मल्लों के सालबल पहुंचा। वह वहां गया जहां आनंद ठहर थे, और वहां पहुंचकर वह वही बोला जो सोच रहा था। आनंद ठहर, मैं थोड़ी देर के लिए तथागत के दर्शन कर पाता। इसके ऐसा कहने पर आनंद ठहर ने सुभद्र परिव्राजक से कहा, सुभद्र अब रहने दो। सुभद्र अब तथागत को कष्ट मत दो। सुभद्र अब तथागत विश्राम कर रहे हैं और बहुत थके हुए हैं। सुभद्र परिव्राजक ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई। तीनों बार आनंद थेर ने सुभद्र परिव्राजक को एक ही उत्तर दिया। आनंद थेर और सुभद्र परिव्राजक के बीच की बातचीत को तथागत ने सुन लिया। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, सुभद्र को मत रोको, सुभद्र को तथागत का दर्शन करने दो। सुभद्र जो भी प्रश्न मुझसे पूछेगा वह मुझसे कुछ जानने के लिए ही करेगा, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं करेगा। जो कुछ मैं उसे उत्तर में दूंगा उसे वह शीघ्र ही समझ लेगा।
तब आनंद थेर ने सुभद्र परिव्राजक से कहा, सुभद्र तुम भीतर जाओ, तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है। तब सुभद्र परिव्राजक तथागत के समीप पहुंचा, अभिवादन किया और स्वास्थ्य समाचार पूछकर एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए सुभद्र परिव्राजक ने तथागत से प्रश्न किया, तथागत ये कितने भी परिव्राजक हैं जिनके पीछे जमात है, जो गणाचार है, जो प्रसिद्ध हैं, जो मतों के संस्थापक के रूप में ख्यात हैं, जिन्हें जनता मानती है, जैसे पूर्ण कश्यप, मखली घोषाल, अजीत, केश काम्बली, पकुद्ध कंचान, संजय बेलट्ठी पुत्र तथा निगट्ठनाथ पुत्र, इन सब ने जैसा वे कहते हैं अपने अपने सत्य ज्ञान प्राप्त किया है या या नहीं किया, क्या इनमें से किसी ने नहीं किया अथवा किसी ने किया है और किसी ने नहीं किया? समुद्र अपने आप को इस बारे में सोचकर चिंता में मत डालो कि किसी ने या सभी ने ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया। मैं तुम्हें धम्म देशना देता हूँ, इसे ध्यान से सुनो, इधर चित्त दो, मैं कहता हूँ। तथागत बहुत अच्छा कह समुद्र ने तथागत की ओर ध्यान दिया। तब तथागत ने कहा, समुद्र जिस धम्म बने में श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग नहीं पाया जाता, उसमें कोई भिक्खु नहीं होता है। जिस धम्म बने में श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग पाया जाता है, उसी में भिक्खु भी होता है। सुभद्र तथागत के धम्म बने में श्रेष्ठ अष्टांग मार्ग है, इसीलिए तथागत के धम्म बने में 4 श्रेणी के भिक्खु होते हैं। श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी तथा अरहत। दूसरे मत श्रवणों में से शून्य है। लेकिन हे समुद्र, यदि इस धम्म बने में भिक्खु सम्यक जीवन यापन करे तो संसार कभी अरहतों से शून्य न होगा। मेरी आयु 29 वर्ष की थी जब मैं कल्याण पथ की खोज में निकल पड़ा था। सुबोध सद्धम्म को ग्रहण कर जब से मैंने संसार का त्याग किया, तब से अब तक 50 से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तथागत के ऐसा कहने पर शबद परिव्राजक बोला, आपके मुखारविंद से निकली वाणी अति उत्तम है। जैसे कोई फेंके हुए को फिर से प्रतिष्ठित कर दे, अथवा ढके हुए को उघाड़ दे, अथवा भूले को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे को प्रदीप प्रज्वलित कर दे, ताकि आंख वाले देख सकें। इसी प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, इसलिए मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। सहोदर पहले किसी भी दूसरे धर्मों का मानने वाला हो, किंतु यदि वह संघ में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे 4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि यह नियम है तो मैं भी परिवीक्षा अवधि में रहूंगा। लेकिन तथागत ने कहा, मैं मानता हूं कि व्यक्तियों में भिन्नता होती है। कहकर उन्होंने आनंद को बुलाया और बोले, आनंद, सुभद्र को संग में प्रविष्ट कर लो। बहुत अच्छा कह आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की और तब सुभद्र परिव्राजक ने आनंद थेर से कहा, आनंद, आपसे बहुत लाभ है। आनंद, आपका बड़ा सुलाभ है। आनंद, आप बड़े गौरवशाली हैं। आपको तथागत ने स्वयं अपने हाथ से भिक्खु संघ में दीक्षित किया है, धम्म रूपी जल से अभिसिंचित किया है। आनंद थैर ने उत्तर दिया, सुभद्र, तुम्हारे बारे में भी यही सत्य है। इस प्रकार तथागत की अनुज्ञा से सुभद्र परिव्राजक
भिक्षु संघ में सम्मिलित हुआ, वह अंतिम शावक था जिसे तथागत ने स्वयं दीक्षित किया था। अंतिम वचन। तब बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, हो सकता है कि तुम ऐसा कहो कि अब हमारी शास्त्रा नहीं रहे, अब उनका धर्मोपदेश नहीं हो पाएगा, लेकिन आनंद, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो कुछ मैंने धर्म विनय और अनुशासन सिखाया है, मेरे बाद वही तुम्हारे शास्त्रा होंगे। आनंद, इस समय भिक्षु संघ में परस्पर एक दूसरे को समान संबोधन से ही पुकारने की आदत है। वरिष्ठ कनिष्ठ का कोई भेद नहीं करते। मेरे परिनिर्वाण के बाद इस आदत को त्याग दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ भिक्षु द्वारा सामनेर को नाम लेकर अथवा आयुष आयुष्मान कहकर पुकारना चाहिए, किंतु सामनेर अथवा कनिष्ठ भिक्षु द्वारा वरिष्ठ भिक्षु को भक्ति अथवा श्रद्धे कहकर पुकारना चाहिए। और आनंद, यदि संघ चाहे तो मेरे परिनिर्वाण के बाद जो छोटे मोटे नियम हैं उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। आनंद, तुम छन्न को जानते हो, वह कैसा जिद्दी दुष्ट है, तथा उसमें विनय को मानने की भावना ही नहीं है। आनंद, मेरे बाद छन्न को कड़ा दंड दिया जाए। तथागत, कड़ा दंड उपेक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? आनंद, छन्न चाहे कुछ भी कहे, उसे कहने दिया जाए, उसके साथ बोला ना जाए, उसकी भर्त्सना ना की जाए, उसे भिक्षुओं द्वारा कोई भी शिक्षा ना दी जाए, उसे अकेला छोड़ दिया जाए। हो सकता है कि इस तरह वे सुधर जाए। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, हो सकता है कि किसी भिक्षु के मन में बुद्ध के विषय में या धर्म के विषय में या संघ के विषय में कोई शंका हो, उलझन हो, अथवा मार्ग के ही विषय में कोई भी शंका हो, उलझन हो। यदि हो तो भिक्षुओं, अभी समय है, पूछ। बाद में ये सोचकर ना पछताना कि हमारे शास्त्रा हमारे शत्रु थे, तो भी हमने उनकी उपस्थिति में उनसे प्रश्न पूछने में कोई रुचि नहीं। ऐसा कहने पर भिक्षु चुप रहे। अब दूसरी बार और तीसरी बार भी तथागत ने अपनी बात दोहराई। तीसरी बार भी भिक्षु मौन ही रहे। तब तथागत ने कहा, हो सकता है कि मेरे प्रति आदर भाव होने के कारण तुम नहीं पूछ रहे। भिक्षुओं, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बात करता है, वैसे ही तुम मुझसे बोलो। तब भी भिक्षु चुप ही रहे। तब आनंद ने तथागत से कहा, तथागत अद्भुत है, तथागत आश्चर्य है, मुझे इस संघ पर भरोसा है। इतने भिक्षुओं में कोई एक भी नहीं है जिसे बुद्ध के बारे में, धर्म के बारे में शंका हो, संघ के बारे में कोई शंका हो, कोई उलझन हो, अथवा मार्ग के बारे में शंका हो। आनंद, तुम विश्वास के भरोसे बोल रहे हो, किंतु तथागत को यथार्थ के बारे में ज्ञान है। इन भिक्षुओं में से किसी एक को भी इस बारे में कोई शंका या उलझन नहीं है। मेरे इन 500 भिक्षुओं में से जो सबसे पिछड़ा हुआ है, वह भी कम से कम सोतापन्न अवश्य है, अर्थात स्रोत में आ पड़ा है। उसका पतन नहीं हो सकता और उसकी संबोधि प्राप्ति सुनिश्चित है। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, मैं फिर तुम्हें स्मरण करा रहा हूं, सभी संस्कार अनित्य है, इसलिए अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। तथागत के ये अंतिम शब्द थे। 4. शोकाकुल आनंद। जब तथागत की आयु अधिक हो गई तो देख रेख के लिए उन्हें एक उपस्थापक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पहले नंद को चुना, नंद के बाद आनंद को चुना। आनंद अंतिम समय तक तथागत के उपस्थापक रहे। आनंद केवल उपस्थापक ही न थे, बल्कि उनके दिन रात के दृढ़ अनुशासित संगठक भी थे। जब बुद्ध कुशीनारा पहुंचे और 2 साल वृक्षों के मध्य विश्राम करने लगे, तो तथागत को लगा कि उनका अंत समय निकट आ रहा है। तो उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें कम से कम आनंद को बताकर विश्वास में लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, अब रात्रि के तीसरे पहर में कुशीनारा के उपवन में
इन्हीं साल वृक्षों के मध्य तथागत का परिनिब्बाण होगा। तथागत के ऐसा कहने पर आनंद ठहर ने कहा, तथागत आप बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोगों का अनुकंपा करके करने के लिए तथा मनुष्यों के कल्याण के लिए जीवित रहने की कृपा करें। 3 बार आनंद के आग्रह पूर्वक यही निवेदन किया। तथागत का उत्तर था कि आनंद अब रहने दो, अब तथागत से अनुनय विनय मत करो, ऐसा निवेदन करने का समय बीत चुका है। आनंद, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वय प्राप्त हो गया, अब मेरा अंत समय समीप है, मेरे दिन पूरे हो गए हैं, मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ। जिस प्रकार कोई पुराना जर्जर छकड़ा एक न एक दिन टूट जाता है, उसी स्थिति तथागत के शरीर की भी होती है। यह सुना तो आनंद ठहर वहां रुके न रह सके। जब आनंद ठहर दिखाई नहीं दिए तो बुद्ध ने भिक्षुओं को पुकारा और पूछा, आनंद कहाँ है? भिक्षु बोले, आनंद तैर वहां से चले गए हैं और खड़े खड़े रो रहे हैं। तथागत ने एक भिक्षु को बुलाकर कहा, जाओ और आनंद से कहो कि तथागत बुला रहे हैं। बहुत अच्छा, भिक्षु ने कहा। जब आनंद वापस आए तो आकर तथागत के समीप बैठ गए। तब तथागत ने कहा, आनंद रो मत, क्या मैंने अनेक बार पहले ही नहीं कहा कि यह चीजें का स्वभाव ही है कि हम को अपने सभी प्रियजनों से पृथक होना ही पड़ता है, विदा लेनी ही पड़ती है, इनसे नाता तोड़ना ही पड़ता है। आनंद, इतने देर काल तक तुम अपने मैत्रीपूर्ण आचरण, करुणापूर्ण और उत्तम व्यवहार के साथ मेरे साथ समीप रहे हो। आनंद, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आनंद, अप्रमादी रहो। तुम भी विषयासक्ति, अहम, मोह और अविद्या जैसे गंभीर विकारों से मुक्त हो जाओगे। तब आनंद के संबंध में भिक्षुओं को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षु, आनंद बुद्धिमान है, वह जानते हैं कि तथागत से भेंट करने का उचित समय कौन सा है। भिक्षु, भिक्षुणियों के लिए कौन सा ठीक समय है, उपासक उपासिकाओं के लिए कौन सा ठीक समय है, राजा अथवा प्रजा के मंत्रियों के लिए कौन सा ठीक समय है तथा दूसरे आचार्यों शिष्यों के लिए कौन सा समय ठीक है। भिक्षु, आनंद की ये 4 विशेषताएं हैं। सभी आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं, सभी आनंद को देखकर आनंदित होते हैं, वे उनकी वाणी से प्रसन्न होते हैं, आनंद को मौन पाकर सभी परेशान हो उठते हैं। इसके बाद आनंद ने फिर से तथागत के परिनिब्बाण के विषय की में बात चलाई। उन्होंने कहा कि तथागत, आप इस जंगल के बीच इस उजाड़ नगरी में महापरिनिब्बाण प्राप्त न करें। तथागत के लिए और बड़े-बड़े नगर हैं, जैसे चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा वाराणसी। तथागत इनमें से किसी एक नगर को महापरिनिब्बाण प्राप्त करें। आनंद, ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो। आनंद, यह कुशीनारा किसी समय केसवटी नाम से महासुदर्शन राजा की राजधानी रहा है। तब तथागत ने आनंद से 2 काम करने को कहा। उन्होंने आनंद से कहा कि यह विश्वास न फैलाने देना कि चुंद का भोजन करने के परिणाम स्वरूप तथागत का महापरिनिब्बाण हो गया। उन्हें भय था कि उनके कहे चुंद संकट में न पड़ जाए। उन्होंने कहा कि जनता के दिमाग में यह शंका दूर
कर देना। दूसरी बात जो उन्होंने आनंद को कही वह यह थी कि कुशीनारा के मल्लों को सूचित कर दिया जाए कि तथागत उनके उपवन में पधारे हैं और रात्रि के तीसरे पहर में महापरिनिब्बाण को प्राप्त करेंगे होंगे। ऐसा कोई अवसर न देना कि दूसरी निंदा हो, तुम्हारी निंदा हो। कहीं मल्ल कहने लगे कि हमारे ही गांव में तथागत का महापरिनिब्बाण हुआ और हमें पता ही नहीं चला। हमें अंतिम समय में तथागत के दर्शन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद अनिरुद्ध थेर तथा आनंद थेर ने शेष रात्रि धार्मिक चर्चा में ही व्यतीत की। जैसे पहले घोषणा की गई थी कि रात्रि के तीसरे पहर में ही तथागत महापरिनिब्बाण को प्राप्त हो गए, तब जब तथागत का महापरिनिब्बाण हो गया तो कुछ भिक्षु और आनंद वहां पसार पसार कर रोने लगे। कुछ दुखाभिभूत होकर भूमि पर इधर उधर गिर पड़े और कहने लगे कि तथागत अत्यंत शीघ्र महापरिनिब्बाण को प्राप्त हो गए। वंदनीय तथागत अत्यंत शीघ्र ही अस्तित्व से दूर हो गए। यह भुवन प्रदीप बहुत ही शीघ्र बुझ गए। यह वैशाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि थी जब तथागत महापरिनिब्बाण को प्राप्त हुए। उनका महापरिनिब्बाण ईसा पूर्व 483 में हुआ। पाली में ठीक ही कहा गया कि दिवा तपति आदित्यो रत्ति अभाति चंद्रमा सन्निधो खत्यो तपति जही तपति भिक्खवो अर्थ शब्बंग महंतो बुद्धो तपति तेजसा। जैसे सूर्य केवल दिन में ही चमकता है और चंद्रमा केवल रात्रि में, छत्री तभी चमकता है जिस समय वह कवचबद्ध रहता है। भिक्खु तभी चमकता है जब वह ध्यानरत रहता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात हर समय चमकते प्रकाशित होते रहते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि बुद्ध भुवन प्रदीप थे, विश्व के प्रकाश स्तंभ थे। मल्लों का विलाप, एक भिक्षु की प्रसन्नता। तथागत के आदेशानुसार आनंद ने जाकर मल्लों को इस बारे में सूचित कर दिया। जब मल्लों ने यह सुना तो उन्हें दुख हुआ, उनकी स्त्रियां दुखी हुई, उनके तरुण पुरुष दुखी हुए तथा उनकी कुमारियां दुखी हुई और सभी के चित्त को बड़ा आघात पहुंचा। कुछ अपने बाल बिखेर कर रोने लगी, कुछ हाथों से छाती पीट पीट कर रोने लगी और कुछ जमीन पर गिर पड़ी। तब अपने कुमार कुमारियों तथा पत्नियों सहित सभी मल्ल उपवन के सालवन में गए ताकि तथागत के अंतिम दर्शन कर सके। तब आनंद थेर ने सोचा कि यदि कुशीनारा के मल्लों को एक एक करके तथागत के मृत शरीर की वंदना करने दूं तो इसमें लंबा समय लगेगा। इसलिए उन्होंने परिवारों के अलग अलग समूह बनाकर तथागत की वंदना करने की व्यवस्था की। प्रत्येक परिवार एक एक करके तथागत के चरणों की वंदना कर विदा लेने लगा। ठीक उस समय बहुत से भिक्षुओं के साथ महाथेर महाकश्यप पावा से कुशीनारा की ओर मुख्य मार्ग पर चले जा रहे थे। उसी समय एक नग्न परिव्राजक पावा की ओर मुख्य मार्ग से चला आ रहा था। महाथेर महाकश्यप ने नग्न परिव्राजक को दूर से आते देखा। पास आने पर उन्होंने पूछा, आप निश्चित रूप से हमारे शास्त्रा से परिचित होंगे। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। आज तथागत का महापरिनिब्बाण हुए 7वां दिन है। यह समाचार सुनते ही भिक्षुगण शोक में डूब गए और रोने लगे। उस समय सुभद्र नाम का एक भिक्षु था जिसे वृद्धावस्था में प्रवज्जित किया गया था। वे भिक्षुओं से बोला, बहुत हो गया, अब मत रो, मत विलाप करो। अब हमारा तथागत से पीछा छूट गया।
हमें उनके ऐसा कहने पर बहुत नाराजगी होती, यह तुम कर सकते हो और यह नहीं कर सकते। अब हम जो चाहेंगे सो कर सकेंगे, और जो नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया? रोना किस लिए, विलाप किस लिए? यह तो खुशी की बात है। इतने अधिक कठोर अनुशासक थे तथागत। अंतिम संस्कार। जब कुशीनारा के मल्लों ने आनंद थेर से पूछा कि अब तथागत के शरीर के प्रति क्या करणीय है, आनंद थेर ने उत्तर दिया, जैसे लोग राजा महाराजाओं की दाह क्रिया करते हैं, वैसे ही तथागत की होनी चाहिए। और राजा के मृत शरीर के प्रति क्या क्या करनी होता है? आनंद थेर ने कहा, महाराजाओं की देह को एक नए कपड़े में लपेटा जाता है, फिर रुई ऊन में लपेटा जाता है, फिर दूसरे नए कपड़े में लपेटा जाता है। यह क्रम तब तक जारी रहता है, तब तक वह एक के बाद दूसरे क्रम से 500 बार नहीं लपेट लेते। तब ये शरीर को एक लोहे के तेल भरी बड़ी कढ़ाई में रख देते हैं। इसके बाद उसे एक वैसे ही दूसरे लोहे के ढक्कन से ढक देते हैं। तब वे अनेक सामग्रियों से चिता का निर्माण करते हैं। यह तरीका है जिस प्रकार वे किसी महाराजा का अंतिम संस्कार करते हैं। मल्ल बोले, ऐसा ही होगा। तब कुशीनारा के मल्लों ने कहा कि आज तथागत के शरीर की दाह क्रिया करने में बहुत विलंब हो गया है, हम इसे कल करेंगे। तब कुशीनारा के मल्लों ने अपने आदमियों को आज्ञा की कि तथागत की अंत्येष्टि की तैयारी करें। सुगंधियों, फूलों तथा कुशीनारा के बाजे बजाने वालों को इकट्ठा करो, लेकिन तथागत के शरीर के प्रति आदर, सत्कार, गौरव प्रदर्शित करते हुए तथा नृत्यों द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा, फूल मालाओं द्वारा और सुगंधियों द्वारा तथा उनके पूजा करते हुए कपड़ों को चंदवे बनाते हुए और उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं गूंथते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी गुजार दिया। इस प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन भी गुजार दिया। तब सातवें दिन कुशीनारा के मल्लों ने सोचा कि आज हम तथागत के शरीर को ले चलें और उनकी अंत्येष्टि की जावे। तदनंतर मल्लों के 8 मुखियों ने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने, ताकि वे तथागत की अर्थी को कंधा लगा सकें। वे तथागत के शरीर को मल्लों की शमशान भूमि मुकटबंधन पर ले गए, जहां नगर के पूरब की ओर मल्लों का चैत्य था। वहां तथागत के शरीर को रखकर उसे कश्यप द्वारा अग्नि स्पर्श करा दिया गया। कुछ समय बाद तथागत की नश्वर देह राख में परिणत हो गई। स्टार। साध साध साध। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आज के दोनों प्रबोधनकार साथियों। मैं अध्यक्ष महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि आज का अपना अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। माननीय साहब। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, समस्त संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने वीएल कदम साहब का, अपने सम्यक जीबी आजाद बौद्ध जी का, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म का वाचन किया है। धन्यवाद करना चाहता हूं मैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का, बादल सिंह बौद्ध जी का,
और जितने साथी भी जुड़े हैं सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। और अब हम लोग 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की 190वीं जन्म जयंती है, उसे शिक्षा दिवस के रूप में मनाएं। मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने जिलों में एक बैनर बना के, पंचशील के झंडे लगा के, माता सावित्रीबाई का चित्र लगा के उस पर फूल माला अर्पित करके निश्चित रूप से आप लोग इस कार्यक्रम को अपने अपने जिलों में संपन्न कराएं। कोशिश करें अधिक से अधिक संख्या में साथी लोग जुटें, खास करके हमारी उपासिका बहनें जुटें, महिलाएं जुटें। और कम भी जुटती है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन कार्यक्रम आप लोग जरूर करें। सोशल मीडिया की पूरी मदद लें, सोशल मीडिया में उसका भी से प्रचार करें अपने अपने जिलों में, और जब संपन्न हो जाए तब उसके बाद सोशल मीडिया में उसका प्रचार करें। और जो पेपर चलते हैं आपके क्षेत्रों में, अखबार, उनमें कार्यक्रम से पहले भी न्यूज दें, समाचार भेजें, निश्चित रूप से भेजें, और प्रेस राइड करें पत्रकारों को। और जब कार्यक्रम संपन्न हो जाए तो फोटो सहित उसकी न्यूज़ें भी आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से जरूर उसे भी आप लोग पहुंचाने की कोशिश करें। और कोशिश करें वो छपे, टीवियों में भी चले, चैनल पे भी दिखाया जाए। इस किस्म की आप लोग प्रयास करते रहें। जितनी सफलता मिलती है वो समय बताएगा कितनी सफलता मिलेगी। और आज चूंकि बुधवार है तो मैं अपने सभी साथियों से पुनः फिर वही पुरानी बात दोहराना चाहूंगा कि खीर का प्रचलन आप लोग जरूर शुरू करें। आज के दिन अपने घर में जरूर खीर बनाएं। खीर पूरी सब्जी की दावत कर ले तो भी अच्छा है, यदि इतना संभव नहीं है तो खीर जरूर बनाएं। कोशिश करें पड़ोसी के यहाँ भी खीर बने। और जहां जहां सामर्थ्यवान उपासकों का समूह तैयार हो गया है वहां सामूहिक रूप से थोड़ा थोड़ा खीर बना के बच्चों में उसका वितरण शुरू करें। बुधवार को बुद्ध के नाम से संपूर्ण भारत में प्रचलन में लाने की प्रक्रिया को आपको मजबूत करना है। और अब मैं आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 जनवरी को हम लोग माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मनाएंगे शिक्षा दिवस के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। मैं सभी साथियों के लिए धम्म पालन गाथा के लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, सब अपने अपने माइक खोल लेंगे और हम सभी एक साथ धम्म पालन गाथा दोहराते हैं। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चक्रिमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चक्रिमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चक्रिमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी साथियों के लिए सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।
और आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। आज के इस वेबिनार का समापन किया जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।